हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल रीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था आज के लिए और आने वाले दिन में क्या संभावनाएं यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हमारा मेजर हमने ये कहा था, यहाँ पे मार्केट एक क्लियरली निगेटिव पैटर्न बना के गया है और हमारा जो व्यू है आने वाले दिन के लिए या आने वाले टाइम के लिए, जब तक रिवर्स नहीं होता, एक डाउन ट्रेंड यहाँ से हमें दिख सकता है। ठीक है, जिसका पहला मेजर सपोर्ट 24,100 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे दिखता है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दो रिट्रेसमेंट तो मैंने कल आपको अपनी वीडियो में यहीं पे लगा के दिखाए थे। और पहला हमारा व्यू था कि ये जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, निगेटिव पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट की ओपनिंग जो है 24,553 के नीचे कहीं भी अगर ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन हो गया, इसका तो कुछ फ़ायदा है नहीं, कोई भी एनालिज करे बाद में। ठीक है, अगर आप दिन में पैटर्न देखते हो और दिन में आपने सीखा हो कि कैसे, मैं बता पा रहा था कि ये रिट्रेसमेंट जो है निगेटिव पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जिसके चांस जो हमने कहा था डाउन ट्रेंड के है, निगेटिव दिखाई दे रहे हैं और मोस्टली चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ इसके नीचे ओपन हो जाए। ठीक है, तो अच्छी खासी गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, और हमेशा हम बात करते हैं जब भी गैप अप या गैप डाउन हो तो उस दिन एक नया एटलीस्ट सिंगल कैंडल पैटर्न बनने का इंतज़ार करो। ठीक है, अगर गैप डाउन हुआ है तब हमने कहा था कि ये जो रिट्रेसमेंट है, ठीक है, तब ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा। और गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट इसकी तरफ आता है और वहाँ से कोई भी एक सिंगल कैंडल पैटर्न निगेटिव यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ कोई ऐसा सिंगल कैंडल पैटर्न बनता है तो वो उस दिन के लिए एक नया पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, जैसे ही ये पहला इवनिंग स्टार यहाँ पे बना, ठीक है, जो कि 24,353 की तरफ मार्केट चला, ओपन होने के बाद गैप डाउन अच्छा खासा ओपन हुआ 200-250 का। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला और इसके नीचे एक इवनिंग स्टार आया और फिर मार्केट वहाँ से भी अगर हम बात करें 264 से, ठीक है, 170 के आसपास लगभग मार्केट दो बार ऊपर गया। ठीक है, जैसे ही ये इवनिंग स्टार यहाँ पे बना, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारी पहली प्रैक्टिस है कि रिट्रेसमेंट लगा दो। ठीक है, उसका अगर ये आज यानी कि ये आज का एक पॉसिबल रेजिस्टेंस जो कि हम डिस्कस करते हैं, हम आपको बोलते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, जो सीखना चाहे सीख ले, प्रैक्टिस करना चाहे कर ले, वरना तो जय श्री राम। ठीक है, तो ये 50% से लेके इसका टॉप जो है एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर मार्केट दोबारा इसे टेस्ट करने आता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही पहली बार में बना, ये हमारा फाइनल जो है पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता था, जो कि हमने पहले ही कहा 24,353। इसके नीचे कोई भी निगेटिव पैटर्न बना, हमने उसका रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे आया और अगर इसे दोबारा रिटेस्ट करता है तो मार्केट जो है इसके 50% से लेकर 100% जो है एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करता है दोबारा से, और मार्केट जो है फिर से नीचे की तरफ जाने की जो है एक संभावनाएं बनी रहती है। यानी कि एक आज के लिए ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 24,312। ठीक है, मार्केट फिर से एक निगेटिव पैटर्न को यहाँ पे कंफर्म करके गया है। ठीक है, अगर यहाँ से डीप करेक्शन करना है, जो कि पहला बिग सपोर्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले ले जो कि ये है। ठीक है, दूर एक हमें यहाँ पे एक पॉसिबल सपोर्ट दिख रहा है, हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, ये एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है,
यहाँ पे अब देखना होगा क्या मार्केट रेंज में काम करता है, कि जैसे 2400 से 24,500 550 के आसपास गया, फिर यहाँ पे आया, क्या दोबारा 24,600 जाएगा या इसे ब्रेक करेगा। ठीक है, ये कल ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट जो ये पैटर्न बना के गया है निगेटिव पैटर्न, इसके अकॉर्डिंग मुझे फिर से, अगर मैं जैसे कल की बात बता रहा था कि ये जो पॉसिबल सपोर्ट है, मार्केट जो है इसके नीचे कहीं गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो 930 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट 24,100 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, यानी कि ओपनिंग अगर 24,123 के नीचे हो जाता है तो चांस ज़्यादा होंगे कि मार्केट 24,102 को ब्रेक कर जाए, ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है, अगर 930 पे 24,102 के नीचे ये अगर ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो फिर तो अलग ही बात है। ठीक है, अगर यहाँ के आसपास ओपन होता है तो मार्केट इसके आसपास फिर से कोई निगेटिव पैटर्न बनाएगा और वो निगेटिव पैटर्न जो है उस दिन के लिए एक नया पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट जो है इसके नीचे उसे फॉलो करते हुए जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ से 24,100 के नीचे बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया, यानी कि 150-200 पॉइंट का फिर से जैसे कि यहाँ पे हुआ था, तो मार्केट फिर से इसे टेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है और फिर कोई भी ऐसा निगेटिव पैटर्न जैसे कि यहाँ पे बनाया है, मार्केट लगभग लगभग अगर कोई पैटर्न बना रहा है, अगर आप दिमाग खोल के देखेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे कि मार्केट क्या करता है, ऐसे ही तो करता है, बट आपको वो एक सिंगल कैंडल पैटर्न, ठीक है, का स्टॉप लॉस, जो पॉसिबल सपोर्ट या पॉसिबल रेजिस्टेंस, जो एक सिंगल कैंडल पैटर्न है, ठीक है, आप कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी पैटर्न, उसे अच्छे से मार्केट को रीड करो। जब भी तो कहते हैं चार्ट देख देख के आपको समझ में आ जाएगा, बार बार उस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कल का पैटर्न और आज का पैटर्न लगभग लगभग हमें सेम दिखाई दे रहा है और मार्केट करता भी सेम है। बस आपके अंदर कोई डाउट ना हो कि इस बार कहीं उल्टा ना, अरे उल्टा करेगा मार्केट। 5 बार उसी पैटर्न को सेम तरीके से सेम आपको अगर फॉलो कर रहा है तो आपके दिमाग में रहेगा कि एक बार गलत ना, अरे एक ही बार तो गलत होंगे, 5 बार तो सही होंगे, विदाउट डाउट। ठीक है, डाउट रहेगा तो आप हर बार केवल रिवर्सल की सोचते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया, ज़्यादातर बस लास्ट लाइन बोल दे, ज़्यादातर केवल होप पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, होप पे नहीं, जो सामने दिख रहा है। अगर मार्केट एक चीज़ को रोज कर रहा है, 10 दिन तक कर रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, अप्लाई करो ना बस, नॉन थिंकिंग, बिना सोचे समझे। अगर मार्केट एक चीज़ को लगातार 10 दिन तक कर रहा है तो 11वें दिन भी करो, ये ना कहो कि आज उल्टा कर देगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही उल्टा करने के लिए पैदा हुआ है। 2 दिन किसी चीज़ को मार्केट ने किया नहीं, आज तो उल्टा करेगा, उल्टी पोजीशन लेता हूँ, फिर वही हो गया, सेम चीज़ कर दी मार्केट ने। फिर चौथे दिन आज तो मार्केट उल्टा करके रहेगा, सेम पैटर्न बनाया, फिर भी आज तो उल्टा करके रहेगा। जब तक नहीं सीखते, प्रैक्टिस नहीं करते, चार्ट नहीं देखते, इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, होप में जीते हैं। ठीक है, पहले 2-3 साल तो किसी भी ट्रेडर के इसी होप में निकलते हैं कि आज रिवर्स होगा। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अब ट्रेंड के लिए अड़ जाएंगे, अब ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के लिए अड़ जाएंगे। ठीक है, तो सेम ये पॉसिबल रेजिस्टेंस है, ये पॉसिबल सपोर्ट है। मार्केट अगर इसके नीचे, जैसे कल जैसे हम डेली एक प्रैक्टिस रिट्रेसमेंट की, इसके ऊपर कैसे ओपन होने के बाद काम कर सकता है, इसके नीचे कैसे काम कर सकता है, वो हम आपको अपनी हर वीडियो में आप जाके लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर 24,123 के ऊपर सेटल होता है तो यानी कि ये पॉसिबल सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर जाएगा और हो सकता है मार्केट फिर इसे एक बार 24,888 से 24,312 फिर से एक बार रीटेस्ट के लिए आए। ठीक है, तो ये एक एवरेज की तरह काम कर रहा है। अगर मार्केट को नीचे की तरफ चलना है
तो 24,100 एक पॉसिबल सपोर्ट है, इसके नीचे टिकता है, कोई भी नीचे निगेटिव पैटर्न बनाता है तो उस दिन के लिए पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ चलेगा। अगर मार्केट अचानक कोई बहुत ही पावरफुल गुड न्यूज़ या कुछ भी आता है और मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है 24,800 24,288 या 24,312 के ऊपर 930 पे टिकता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट रूल, ठीक है, ब्रेकआउट रूल जो कि हम बात करते हैं, ऊपर निकलने के लिए इसे ब्रेकआउट रूल की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि सिंगल कैंडल पैटर्न को हम फॉलो करते हुए नीचे की तरफ मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। ऊपर निकलने के लिए इसे ब्रेकआउट रूल यानी कि 24,312 को लगातार दूसरी कैंडल के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। जो इसे ब्रेक करेगी, सिंगल पहली कैंडल लेट से जो ब्रेक कर रही है और दूसरी सेम ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, तब हम ये जो है जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है पॉसिबल सपोर्ट में कन्वर्ट होने के चांस है। और अगर मार्केट इसके ऊपर वापस आके लगातार कंटिन्यू करने के बाद अगर कोई भी सपोर्ट के आसपास आता है 24,312 के ऊपर, कोई भी बुल कैंडल पैटर्न बनता है, तो उस दिन के लिए एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है नया, और मार्केट उसे फॉलो करते हैं ऊपर की तरफ जो है एक नया ट्रेंड बना सकता है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए ब्रेकआउट रूल प्लस एक करेक्शन जो कि 24,312 के ऊपर कोई सिंगल कैंडल पैटर्न बुल ट्रेंड में कंफर्म करे। ठीक है, तो सेम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, बैंक निफ्टी भी गैप डाउन हुआ था और हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाया था। इसके नीचे हमने कहा था अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा, कोई भी निगेटिव पैटर्न बनता है तो मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक रिट्रेसमेंट है जो कि एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, और निफ्टी में ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस रेंज है जो कि ऊपर की तरफ पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सेम डिस्कशन रिट्रेसमेंट कैसे काम कर सकता है यहाँ बताने की जरूरत नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। मार्केट अगर इस रिट्रेसमेंट के नीचे ओपन होता है तो एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और मार्केट नीचे कोई भी पैटर्न बनता है बियर तो उसे फॉलो करते हैं उस दिन के लिए एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ मार्केट नीचे की तरफ चल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इसके 50% से लेके ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करता है, यानी कि जब भी मैं अगर मार्केट और जो कि पैटर्न दिखा रहा है निगेटिव पैटर्न डाउन ट्रेंड हमें दिखा रहा है, अगर उसके रिवर्स मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो वहाँ पे मैं तो जो रूल फॉलो करता हूँ वो ब्रेकआउट रूल यानी कि लगातार 2 कैंडल जो मेरा फाइनल स्टॉप लॉस है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेक करती हुई कैंडल होगी उसे एक ग्रीन कैंडल का साथ चाहिए ऊपर की तरफ, तब ये एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और उसके ऊपर बना कोई भी बुल कैंडल पैटर्न एक नया सपोर्ट, और जय श्री राम उसे सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हमने एनालिसिस किया है आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर हमारी वीडियो और जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ रूल्स कुछ रिट्रेसमेंट, ठीक है, किस तरीके से काम कर सकते हैं ओपन होने के बाद, ब्रेक होने के बाद, कैसे पॉसिबल सपोर्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है, कैसे पॉसिबल रेजिस्टेंस पॉसिबल सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, किस तरीके से काम कर सकता है, ये सब हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।